आप लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी कि खाली दिमाग शैतान का घर। सुनी है ना? इस बात को आप जितनी बारीकी से समझ सकते हैं आप उतना ज़्यादा समझें। और वो ये है कि आप खुद को जितना बिजी कर सकते करें। उसके दो फायदे, एक तो ये कि जो आप काम कर ही रहे हैं, और दूसरा ये जो आप उसके साथ साथ भी काम करें। मतलब कोई भी ऐसा कोर्स कर लें, स्पोकन इंग्लिश, कंप्यूटर कोर्स, अमेज़ॉन का कुछ भी आप ऐसा सीख लें, आप बासानी से सीख सकते हैं, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। तो हमेशा कोशिश ये करना कि खुद को बिजी रखो। अगर आपने खुद को खाली रखना स्टार्ट कर दिया, आप आगे जाके कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपने गलत टाइम पे खुद को फ्री रखना स्टार्ट कर दिया, अब गलत टाइम मतलब क्या है कि अगर आपने खुद को दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश की, अब वहाँ पे टाइम स्पेंड हो रहा है? नहीं, टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम वेस्ट कैसे हो रहा है? वहाँ पे क्या करते हैं? गप्पे लड़ाते हैं, सूटे लगाते हैं, बुरे काम करते हैं। तो वहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है। अब बेटर चॉइस आपकी है कि अगर आप किसी ऐसी एकेडमी के अंदर जाते हैं कुछ सीखने के लिए, तो आपके पास टाइम है फ्री, तो आपके पास बेटर चॉइस क्या है? एक तो ये है कि आप वहाँ पे रेस्ट करें। तो आप वहाँ पे क्या रेस्ट करेंगे? नहीं, वहाँ पे आप कुछ और भी कुछ कोशिश करें सीखने की कि मैं इससे भी अच्छा सीख सकता हूँ, मैं इससे भी अच्छा कर सकता हूँ। कुछ भी ऐसा करने की कोशिश करें, फ्री मत रहे, खुद को बिजी करने की कोशिश करें। अगर आपने किसी ऐसे कॉलेज के अंदर जाना है, वहाँ पे आपने दोस्त बनाने हैं, तो आप क्या करेंगे? वहाँ पे उनके साथ बात करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, स्किल्स अपनी बढ़ाएंगे। जब आप कॉलेज से फ्री होंगे तो आपको डिग्री भी मिलेगी, तो डिग्री के साथ आप वहाँ से क्या निकल के बनेंगे? अच्छे इंसान। आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपने खुद को बिजी रखा है, फ्री नहीं रखा। कि अगर आप किसी ऐसे दोस्तों के साथ जाते भी हैं बाहर, तो वो अगर वहाँ पे कुछ पी लेते हैं, कुछ ऐसे ही शराब पी लेते हैं, विस्की पी लेते हैं, वहाँ पे क्या वो टुन हो जाते हैं, टुन हो जाते हैं। वहाँ पे वो लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, गाली गलौच भी निकालते हैं। अब वहाँ से सीखना स्टार्ट कर दें, वहाँ से ही अपनी स्किल्स को बढ़ा लें कि मुझे हाँ भाई यहाँ से सीखना है। आप समझ रहे ना बात को मैं क्या कह रहा हूँ? लाजमी नहीं है कि आप दोस्तों से बोलना ही छोड़ दें, नहीं, आप वहाँ पे जाएं। किस चीज़ के लिए? सीखने के लिए, ना कि टाइम पास करने के लिए। ये जो टाइम पास का लफ्ज़ है ना, ये बहुत ही बुरा है। तो ऐसे इंसान जो खुद को ना बदल पाए, वो वैसे ही हैं जैसे उनको जंग लग जाती है। मतलब कि अगर आपने कुछ ऐसे दोस्त बनाने कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आप उनके साथ बात करें, आप उनको सुने, समझें, अपने स्किल्स को बढ़ाएं। तो जब आप कॉलेज से फ्री होंगे तो आपको डिग्री भी मिलेगी। कुछ ऐसे होते हैं जिनको डिग्री तो मिल जाती है, लेकिन पर्सनैलिटी वैसे की वैसी रहती है। पर्सनैलिटी कैसी? कि वो कुछ सीखते नहीं हैं, टाइम स्पेंड करते रहते हैं, कॉलेज एक से निकलते हैं। अब जो फ्री टाइम को बिजी टाइम में रखता है, कुछ सीखता है, तो वो क्या है, एक अच्छा इंसान बनकर निकलता है। तो वही जब क्लास फेलो उसको 10 साल बाद मिलेगा, 5 साल बाद मिलेगा, तो वो कहेगा अरे क्या बात है यार, आप तो बदल गए हो, आप तो बदल गए हो। तो वो जिसको कह रहा है वो खुद ब खुद ही अपने अंदर नोटिस करेगा कि यार मैंने खुद को बदला है, मेरे अंदर वो स्किल्स हैं बदलने की, मैं खुद को बदल सकता हूँ। लेकिन अगर कोई ऐसा अगर आपको मिल जाए कि वो कोई कहे यार तुम तो वैसे के वैसे ही हो, तुम तो बदले ही नहीं हो, तो वो अपनी तारीफ मत समझे कि ये मेरी तारीफ हो रही है, वो आपकी बेइज्जती कर रहा है। कि आप पहले भी लड़ाई झगड़ा करते थे, आप अब भी लड़ाई झगड़ा करते हो, आप पहले भी ऐसे ही थे, अब भी ऐसे ही हो। क्या पहले भी बेवकूफ़ थे, आप अब भी बेवकूफ़ हो। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि वहाँ पे आपकी इज्जत नहीं होती है अगर आपको कोई बोल दे कि यार तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले। तो हमारे अंदर ये ताकत होनी चाहिए खुद को बदलने की, स्किल्स को सोचने की। और अगर आप कोई गलत काम भी कर रहे हो सीखने के लिए, अगर आप कोई गलत काम भी कर रहे हो सीखने के लिए, तो वो गलत काम नहीं है। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि गलत काम क्या क्या है, आप सबको पता है। लेकिन आप गलत काम कर रहे हो कुछ सीखने के लिए, तो वो गलत काम नहीं है। आप इसको सीख के उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। आप समझ रहे हो ना बात को मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, तो कुछ ऐसे सही काम भी होते हैं जो हमारा उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन हम फिर भी उसको करते हैं और उसके अंदर हमारा कोई फ़ायदा नहीं होता है। जैसे हमें घर वाले बोल देते हैं कि भाई आप ये स्टडी करो, स्टडी करने के बाद आपको जॉब मिलेगी, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। तो क्या फ़ायदा उसका जब आपको उसके अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है, आप वहाँ पे अपनी स्किल्स को लगा ही नहीं रहे हैं कोई सीखने के लिए। तो हमेशा वही काम करो जहाँ से आप सीख सकते हो, जिसके अंदर आपको सीखने को कुछ मिलेगा, वही आपकी कामयाबी का राज है। आप कभी भी एक तजर्बा करके देखो, मैं आप सबको कह रहा हूँ, आप कभी भी किसी ऊंचाई के ऊपर जाओ
वहाँ पे आप बैठो जहाँ से आपको सब कुछ नज़र आए। जैसे कुछ पहाड़ होते हैं, कुछ ऐसे बड़ी बड़ी चोटीज़ होती हैं, वहाँ पे आप जाएं। आपको जब सब कुछ नज़र आएगा, वो पूरी दुनिया नज़र आएगी, आपको खुद की परेशानियाँ छोटी छोटी नज़र आएंगी। ये तजुर्बात है, आप कभी ऐसा एक्सपीरियंस करके देखना। तो आप कभी भी ऐसा करो कि आप किसी ऐसी जगह पर जाओ कि जहाँ पर आप एक हफ्ता 7 से 8 दिन आप वहाँ पे जाओ अकेले, जहाँ पे कुछ शोर शराबा ना हो, कुछ इंटरटेनमेंट की चीज़ें ना हो। वहाँ पे आप जाओ, वहाँ से डीपली आप बैठो। आपके जितने भी ड्रीम्स हैं, आपके जितने ख्वाब हैं, जो जो चीज़ है आपकी, उसको एक दफ़ा साइड पे कर दो और वहाँ पे सुकून से बैठो, डीपली अंदर बैठो। डीपली मतलब क्या, खुद के अंदर गहराई तक जाओ, अपनी थिंकिंग को बढ़ाओ, इस सोच को बढ़ाओ, तब भी तो आप कुछ कर पाओगे। जब आप ऐसे कोई सोच लेकर आओगे अपने माइंड की तरह, आंखें बंद करके बैठे रहोगे सुकून से, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको आंसर्स खुद ब खुद ही अपने मिल जाएंगे, जो आपके अंदर के आंसर्स है। कुछ ऐसे जवाबात होते हैं जो हमें नहीं मिल पाते। हमारे सवालों के जवाबात हमें दुनिया नहीं देती है, हमारे खुद दिल से निकलते हैं। और जब हम खुद को टाइम देते हैं तो बहुत सारे जवाबात हमारे दिल से निकलते हैं। आप समझ रहे हैं ना बात को मैं क्या कह रहा हूँ? कभी आप खुद को ऐसे डीपली लेकर जाए अपने अंदर, जहाँ पे कुछ इंटरटेनमेंट की चीज़ें ना हो। अगर आप मोबाइल लेकर भी जा रहे हैं तो छोटा लेकर जाएं, लेकिन साइड पे रखें। खुद को आप ऐसा फील करो अंदर से, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारी दुआएं आप सबके साथ, हमारी बेस्ट विशेस आप सबके साथ। खुद को बिजी रखना है, फ्री बहुत कम रखना है। जैसे मैंने पहले एक मिसाल दी है कि चलता हुआ पानी जब बहता है तो कितना साफ नजर आता है, तो जब एक जगह पे खड़ा हो उसके अंदर गंदगी भी फैल जाती है, बहुत कुछ फैल जाता है। बर्तन के अंदर हो तो जंग लग जाती है। अब ये डिसाइड आप लोगों को करना है, आप लोग क्या करते हो? वो बहते हुए पानी की तरह चलते हो या वो रुके हुए पानी की तरह?